हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रियंका आपका बहुत सारा स्वागत करती हूँ हमारे चैनल देसी चोरी व्लॉग्स पर। और यहाँ पर जो है मैं कहीं जा रही हूँ और आप सोच रहे होंगे कि कल ही तो मैं यहाँ पे आई थी गुड़गांव और आज मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज कल ना मैं लेट हो गई थी यहाँ पहुँचने में, मतलब शाम तो हो ही गई थी, मुझे 4 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद आते ही एकदम से कैमरा नहीं लगाया जाता, मतलब थोड़ा लगता है ना कि कौन कैमरा शाय है, कौन कैमरा में आना चाहता है। तो फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे से वीडियो बनाना मैंने शुरू किया था। अगले दिन सुबह मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपनी बुआ सास के घर पे, जो मेरे मामा जी का घर है ना, वहीं से थोड़ी ही दूरी पे सेक्टर 10 में मेरे मामा हैं, सेक्टर 10 के पास, और सेक्टर 9 में जो है मेरी बुआ रहती हैं। तो फिर मैं उन्हीं के घर पे आई हूँ। ये ननंद की लड़की है, यहीं पे मतलब ज़्यादातर रहती है बुआ के पास, मतलब अपनी नानी के पास। तो वो मुझे लेने आ गई थी सुबह सुबह स्कूटी पे। मैंने उसे रात को ही फ़ोन कर दिया था, मैसेज कर दिया था कि मैं यहाँ आई हुई हूँ तो मुझे सुबह लेने आ जाना। तो बस वो मुझे यहाँ पे लेने आ गई है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ पे मुझसे एक गलती पता है क्या हुई, मैं यहाँ आने के बाद भी भूल गई कि मुझे सर पे पल्ला लेना था। कि मैं यहाँ पे अपने मामा के आई हुई हूँ तो वही मायके वाला फ़ील ले रही थी, बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया। और यहाँ पे एंट्री करते ही घर में सबसे पहले फूफा जी बैठे दिखे थे, तो एकदम से मैंने पल्ला भी निकाल लिया है, क्योंकि इनसे यहाँ पे मतलब दोनों जेठ हैं और फूफा जी, इनसे मैं घूंघट करती हूँ। और यहाँ पे ना दीदी हंस रही थी, जो छोटे वाले भैया खड़े थे ना यहाँ साइड में, मतलब मेरे तो जेठ ही लगते हैं लेकिन इन दीदी के देवर हैं, तो वो बस यही हंस रही थी कि आज तो देख ले भैया ने भी तेरे को बेटा कह के आशीर्वाद दिया है। तो और हम दोनों ही हैं घर पे अभी, मतलब बाकी जेंट्स हैं। बाकी बुआ जो है ना वो मंदिर में गई हुई हैं पूजा करने के लिए। हमें रास्ते में ही मिल गई थी, रास्ते में स्कूटी रोकी नहीं थी उसने, मतलब लेकिन उसने मुझे बताया था कि मामी इधर से गई हैं मम्मी अभी मंदिर के लिए। और यहाँ पर हम दोनों बैठ गए हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि मैंने चाय वगैरह बनाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। मन हो ही नहीं रहा था चाय पीने का, क्योंकि ज़्यादा दूर से तो मैं आई नहीं हूँ, 5 मिनट के रास्ते से आई हूँ और वहीं से चाय नाश्ता मैं करके ही आई थी। और कोई फॉर्मेलिटी वाली बात तो जगह तो है नहीं, तो मैंने कहा कि थोड़ी देर में जब मन होगा जब बना लेंगे, पी लेंगे। दांत निकाल रहे हैं दूसरे ताऊ का। अच्छा, नीचे का रखा है क्या डेंटिस्ट का? हाँ। देखा, इनकी दुकान दिखा दी ना आपको। जा देख क्या, जा देख क्या, एक यहाँ पे दुकान है, एक उधर दुकान है ना। पहले तो यहाँ था ना दीदी पार्लर, यही है। अच्छा, अंदर इधर से रास्ता है फिर? दोनों साइड का है, इधर का है इधर का है। अच्छा चलो इधर से चलेंगे। चलो, यहाँ यहाँ आप डांस वांस वालों ने किसी ने दे इसको यो शीशे वगैरह दिया है, फिर दोबारा स्टार्ट किया है। हाँ वो। और यहाँ पे अभी मैं नीचे पहुँच गई हूँ बेसमेंट में, मतलब बेसमेंट में है ना एक तो डेंटिस्ट का काम चलता है भैया का, और दूसरी साइड में है ना पूरी दीवारों में शीशे लगे हुए हैं, जैसे डांस क्लास वगैरह के लिए नहीं लगे होते। तो मैं वही बात कर रही थी दीदी से कि आप इस वाली जगह को डांस क्लास के लिए दे सकते हो। तो कह रही थी कि हाँ अभी दिया है, पहले भी दे रखा था लेकिन बीच में खाली करवाया था और अभी दोबारा से दिया है। और ये जो आप देख रहे हो ये दीदी का पार्लर। और आप सोच भी रहे होंगे कि मैं आते ही पार्लर में घुस गई क्या, तो उनकी आदत ही ऐसी है। मैं मतलब पिछली बार भी आई थी ना, तब भी उन्होंने एकदम से देखते ही चला जा नीचे पार्लर में करें, चलें करवा लिया तुझे कुछ करवाना है तो। क्योंकि उसके बाद ना इनको जाना है अपनी जॉब के लिए, निकलना है। क्योंकि जब मैंने इनको फ़ोन किया था, मतलब जब मैंने भांजी को रात को मैसेज किया था ना, क्योंकि मुझे पता था लेने वही आने वाली है, तो फिर दीदी ने मुझे बोल दिया था जब उसने बताया होगा सुबह मामी को कि भाई मामी आने की कह रही थी। लेकिन फिर मैंने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि बड़ी छोटी वाली जेठानी से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर गई हुई हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं से मिलने के लिए वैसे स्पेशली आना चाह रही थी। उनकी ना तबीयत काफ़ी ख़राब थी, एडमिट रह के आई थी अभी हॉस्पिटल में, तो मुझे लग रहा था कि मैं उनसे भी मिल आऊँगी, यहीं के यहीं आई हुई हूँ तो भाई उनकी भी तबीयत हाल चाल पूछाऊँगी। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि मैं तो अपने घर गई हुई हूँ। फिर मैंने इन दीदी से पूछा तो इन्होंने कहा कि मुझे निकलना है जॉब के लिए, मैं 10 बजे के करीब जाऊँगी। तो फिर मुझे लगा कि मैं जाके क्या करूँ किसके साथ बैठूँगी उठूँगी, मन नहीं लगेगा।
तो फिर दीदी ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तू आ जा, मैं तो लेट चली जाऊँगी, मैं हाफ़ डे कर लूँगी और तू आ जा आराम से। फिर मैं सुबह सुबह ही यहाँ पे 10 बजे के करीब आ गई थी और अभी बस दीदी ने मेरी थ्रेडिंग करना शुरू कर दिया है। और दीदी का हाथ देख के ना मैं सच में, मुझे पहले ये लग रहा था कि कहीं दर्द ना हो, क्योंकि जिससे नहीं बनवाते थोड़ा लगता है ना। पिछली बार का तो मैं भूल ही चुकी हूँ, शायद मैं 2.5-3 साल बाद इनके घर आई हूँ तो फिर, लेकिन दीदी ने इतनी जल्दी फटाफट कर दी ना, पता भी नहीं चला। बहुत ही जल्दी इन्होंने आईब्रो बनाई और मुझे बहुत पसंद भी आई सच में। जैसे मतलब मैं पसंद करती हूँ ना थोड़ी मोटी मोटी सी, और बस शेप आ जाए और जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है ना वो निकल जाए बस। वैसे आईब्रो जो है मोटी ही रहे, तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। और निश्चय पता है यहाँ पे क्यों चेप हुआ खड़ा है? जो छोटी वाली जेठानी का बेटा है ना, वो अभी यहाँ आया था, मतलब हमारे घर पे वहाँ, तो इसको उसी से ही दोस्ती है। तो इसका बार बार मन हो रहा था कि हर्षित भैया कहाँ हैं, हर्षित भैया कहाँ हैं। देखो अपने साथ के जब होते हैं ना मन तभी लगता है, तो वही हाल ना यहाँ पे निश्चय का भी हो रहा था। जैसे मैंने सुबह कैंसिल करने की सोच दी थी कि चलो दोनों दीदी नहीं है तो फिर मैं जाके क्या करूँगी, वैसे ही यहाँ पे निश्चय की जान को बेचारे को आफत हो रही है कि हर्षित भैया नहीं है, हर्षित भैया नहीं है। और उसके छोटा भाई है, वो भी निश्चय से थोड़ा ही छोटा है, 1-1.5 साल, तो उसके साथ भी निश्चय खेल सकता है, वो भी नहीं है क्योंकि वो अपनी मम्मी के साथ गए हुए हैं मामा के घर। और जो इन दीदी के बच्चे हैं वो बड़े भी हैं और वो घर पे हैं भी नहीं, क्योंकि उनके स्कूल खुल गए हैं, तो वो दोनों स्कूल में गए हुए हैं। तो इसी वजह से इसका मन ना यहाँ पे कम लग रहा था। तो बस दीदी को मैं वही कहती कि इसका मन नहीं लग रहा। दीदी कहती है हाँ हर्षित ज़्यादा कर रहा है, और अभी देखो मेरे को उठा के ही ले जाएगा, चलो मम्मी घर चलो। आप ना देख भी सकते हो, देखो मैं यहाँ पे उसको यही कह रही हूँ कि बेटा ये काम तो करवा लूँ ना, तभी तो चलेंगे, बिना काम करवाए कैसे चल सकती हूँ। लेकिन उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी। और फिर मुझे लग रहा था कि मुझे जाना ही पड़ेगा। वैसे मैं यहाँ पे ना उसको ऐसे ही खड़े होकर बहका रही हूँ, तो उसे टेंशन हो गई है ट्राईपॉड की कि मम्मा आप अपना ट्राईपॉड और फ़ोन तो लेना भूल ही गए हो। और अभी ना उसका मूड थोड़ा ठीक हो गया है, क्योंकि दीदी ने ये बोल दिया था कि बुआ आ जाएगी ना तो फिर मंदिर से इसको पार्क में भेज देंगे। इसका बुआ आयो हर्षित के मारे रे रे कर रहा। और दीदी ने ना काम तो पहले निपटा ही दिया था, आपने देखा था जब मैं आ रही थी तो वो नाश्ते का काम कर रही थी, क्योंकि उन्होंने काम निपटाया था अपना 10 बजे जाने के हिसाब से। लेकिन फिर मैं आ गई तो वो तो फ्री थी, क्योंकि काम तो पहले हो ही चुका था। तो बस यहाँ पे हम दोनों ना फिर आके बैठ गए हैं। अभी बुआ ना लेके गई है निश्चय को पार्क में, क्योंकि इनके घर के सामने भी पार्क है, बराबर में भी पार्क है, 2-3 पार्क हैं घर के आसपास ही। तो बुआ ने कहा कि मैं इसको थोड़ी देर घुमा लाती हूँ, थोड़ा मन बहल जाएगा इसका, काम धाम तो अभी कुछ है नहीं। और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ दीदी के साथ। और दीदी को क्योंकि फिर जाना है तो फिर ये लगा रहता है कि चलो थोड़ी देर और बैठ ले, फिर इसके बाद पता नहीं कब मिलना होगा। क्योंकि हमारी जितनी भी है ना, मतलब चाहे ये वाली दीदी हैं या फिर वो छोटे वाली हैं, इनकी जो देवरानी है, मतलब मेरी तो सबसे ही बहुत अच्छी बनती है और काफ़ी अच्छी हमारी बातचीत भी होती है मतलब हर तरह की आपस में बातें शेयर कर लेते हैं जब भी मिलते हैं। वैसे ये भी मतलब हमारे वहाँ ना आते ही रहते हैं। और मैं भी आज, मैं तो तीसरी बार गई थी, शायद तीसरी या चौथी बार गई थी। वैसे शादी को ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, 6 साल हुए हैं, 6 साल में 3-4 बार चली गई बहुत है, वरना इतना भी नहीं जाया जाता कभी कभार। और ना इनका भी मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि इन्हें जाना ही पड़ेगा, मतलब वो वाली बात है, बल्कि मन नहीं कर रहा था इनका। और अभी बस वही बातें कर रहे हैं हम। देख पसीने देख। आप कहाँ जा रहे हो? मैं ताई जी के साथ जा रही हूँ घूमने, आप यहीं रहोगे? नहीं क्या? अरे ले जान दे। चलो ताई जी चलो, स्कूटी स्टार्ट कर लो ताई जी। ले जाओ तेरी मम्मी ने। और किस बात की देर हो रही है, चलो ले जाऊं तेरी मम्मी ने। अरे यहाँ पे ही रहेगी। मैं तो ताई जी की वीडियो बना रही हूँ।
ताई जी जा रही है क्या? ताई जी के साथ मैं भी तो बैठूंगी, अभी बाहर तो निकालने दे स्कूटी। देखिए घूम घूम के बाल देख कैसे कर लाया, घूम के आया है, बाल देख किसे कर लाया मगर घूम के। पूरे स्लाइड के मजे लेके आया है। मैं आपको भी ले चलूं क्या? हाँ मेरे को भी ले चलो। चलो। अच्छा भाई, बाय बाय दीदी। ये आपकी बुराई करेंगे हम। ठीक है, आप आओगे इतने छिक्का कर लेंगे। रुक जा, जाने दे बेटा मेरे को। हाँ ठीक है, उसके आते हैं सोच लियो लग रही है बुराई करन। है ना निश्चय, ताई जी की बुराई करेंगे अब हम पीछे से। बाय करो। अभी जो है ना निश्चय भी पार्क से आ गया है और दीदी के भी जाने का टाइम हो गया, सही टाइम पे आ गए हैं बिल्कुल। वैसे तो मैं आवाज़ भी लगा लेती, पास में ही है, लेकिन फिर भी ठीक टाइम पे ही आ गए। और मैं बाहर से बुआ का घर आपको दिखा रही हूँ। अगर आप हाउस टूर देखना चाहते हैं ना तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर करवाऊँगी जितना मुझसे बन पाएगा, मतलब कोशिश करूँगी। और यहाँ पे बस आने के बाद बुआ मंदिर से ना एक ही बार मतलब जब आ जाती हैं तभी खाना खाती हैं, नाश्ता वगैरह नहीं करती हैं। तो बस आते ही उनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और मैं भी पीछे पीछे किचन में आ गई हूँ, क्योंकि हम दोनों ही हैं अब घर पे और है ही कौन। भैया शायद अपनी छोटे वाले भैया चले गए हैं, बड़े वाले अपने रूम में बैठे हैं, हम दोनों ही रह गए हैं। फूफा जी अपने रूम में बैठे हैं, बच्चे स्कूल हैं। तड़के में तो बहुत डर लगे। और निश्चित गाजर का रायता वैसे भी ना लेगा, मैं खाऊंगी। आपने यहाँ लगा दिया, मम्मी को देख रही हूँ कुकिंग करते हुए। मम्मी की कॉपी का रायता, बुआ का रायता वायरल करोगी। आप मटर छील लो, मैं बना दूंगी। और यहाँ पे बुआ ने ना गाजर का रायता बनाया है। और मेरे को ना मतलब ये जो जिसमें तड़का ऊपर आग उठती है ना, वो वाले तड़के से मुझे सच में बहुत डर लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं कोई चीज़ आग ही ना पकड़ ले। तो बुआ वही कह रही थी ना, इसमें डरने की क्या बात है, मैं तो हमेशा ही लगाती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा लगता है। फिर देर हो जाए, 12 बज जाए ना मंदिर में करते हैं, फिर हम चाहिए रोटी मांगना है। तो पापा ने आज खा लिया ना, आज खा लिया ना, खा ले अरे खा ले कदे ना। हाँ गोदी गोदी आओगे तभी तो देख पाओगे। अरे धीरे, अरे कौन था नीचे? वो दिख गया, ये दिख गया, देखा? यस। छोटू मुझे छोड़ दिया बेटा, भैया से दूर रखो गाड़ी। और अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि छोटी वाली जेठानी जो है घर पे गई हुई हैं, बड़ी वाली के बच्चे बड़े हैं। तो आप सोच रहे होगे कि ये बेबी किसका है। तो बुआ की जो बेटी है ना, वो भी यहीं गुड़गांव में ही रहती हैं और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी 10-15 मिनट की दूरी पे ही हैं। तो वो भी आ गई थी और ये छोटा बेबी जो है ना उनका ही है। और मैं इसका वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, सच में पता नहीं क्यों। मेरे फ़ोन में ना चार्जिंग ख़त्म हो गई थी और उसके बाद मैं बीच बीच में चार्जिंग पे लगा रही थी, और दूसरे का चार्जर कनेक्ट करने से ना पता नहीं क्यों थोड़ा स्लो भी होता है चार्ज। और इतना क्यूट, इतनी बातें कर रहा था, इतनी बातें कर रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इसके साथ बात करने में। हम भी चलक प्रिया करा दे शेड़ी में ना बेटी ना देख ले तो मैं यही ना, तेरा फोटो आ रहा है, अपना फोटो देख रहा है काका। और उसको ना कैमरे में खुद को देखना इतना अच्छा लग रहा था। मैं जिस भी तरफ कैमरा कर रही थी ना उसी तरफ वो भाग रहा था। मेरा मन था कि बाद में ना इससे बात कराऊंगी फेस टू फेस, लेकिन मैं बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया चार्जिंग ख़त्म होने के बाद फ़ोन की। और बहुत ही प्यारा सा है। आपने फ्रूटी पी ली नहीं? फिनिश हो गई? फिनिश हो गई। हाँ फिर आपने मुझे तो नहीं दी। कर लिया दूंगा। ओ मेरे बर्थडे पे खिला देगा, ठीक है? मेरा बर्थडे तो आने वाला है। ओके। अच्छा, और इसका नानी का? अच्छा। बोला बोले तो बोल रहा है। और
और बुआ है ना देखो बीच बीच में आके, मतलब उनको ये लग रहा था बार बार कि भाई आज ही तो, अभी तो ये आई थी 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले, और मैं आते ही इससे रोटी बनवा रही हूँ। मुझे बोल भी रही थी कि तू आते ही रोटी बनाने लगी, पता तू खा ले मैं बना लूँगी। मैं कहा ना बुआ मेरे को तो अभी भूख ही नहीं है, मैं लास्ट में जब हो जाएगा ना, जब तक आप सब खाओगे तो फिर मुझे भूख लग जाएगी। और फिर कोई था भी नहीं रोटी खाने के लिए, बाद में पता चला क्यों, क्योंकि प्लान हो गया था कि चावल बनाएंगे, नमकीन चावल। फिर नमकीन चावल के बाद तो आपको पता ही है कि सबको नमकीन चावल ही खाने होते हैं। बस बुआ कह रही थी कि मैं तो रोटी खाऊंगी, मैं चावल नहीं पसंद करती, तो फिर बुआ के लिए ही बना रही थी। और निश्चय को भूख लग रही थी और इस छोटे से कान्हा जी को भूख लग रही थी। बस एक एक रोटी इनके लिए और 2 रोटी अपने लिए बनाऊंगी, क्योंकि मैं भी नाश्ता ही करके आई थी सुबह चाय के साथ, तो बस मैं भी 2 रोटी खा लूँगी। और सब्जी बनाई हुई थी आलू गोभी की, बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी हुई थी, शक्ल से ही लग रही थी। और बुआ ने बढ़िया सा गाजर का रायता बना दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक चावल बनाऊंगी ना तब तक मैं 2 रोटी खा लेती हूँ। और बुआ मेरे को पता है यहाँ पे यही बोल रही थी कि तू पता वहाँ तो बनावे ना है। मैं कहती तो फिर क्या हो गया, वहाँ बनाती हूँ तो भाई यहाँ भी बना दूँगी। और बस अभी बुआ का खाना लगा दिया है और अभी वो भी खा लेंगे। और मैं आपसे ना अब कल मिलूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आगे की वीडियो में कल दिखाऊँगी आपको। तब तक के लिए, कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक